खोलकर दिल थाम कर बैठ जाइए। मात्र 10 मिनट के अंदर आपको इस चैप्टर में क्या है और बहुत ही आसान आसान चीजें हैं, चुटकियां बजाकर आप कैसे चीजों को हैंडल कर लोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। याद रखना, मैथ्स का दीवाना ना बना दिया तब कहना। तो देखिए, आपका चैप्टर जो पहला है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार क्या होते हैं, ये तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन आज से या आप इस क्लास में जो अब नया पढ़ने वाले हो उसका पहला टॉपिक है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती, अपरिमेय संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है, देखो संख्या तो आप जानते हो, परिमेय संख्या भी आप जानते ही होंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये परिमेय है कैसे अपरिमेय है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है उसे हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, और उन दोनों का हम दशमलव प्रसार देखेंगे। दशमलव प्रसार के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, शांत संख्या है या फिर अशांत संख्या है। अशांत के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे इसको। अगला जो टॉपिक है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण। जो संख्या रेखा होती है उस पर हम किस तरह से वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, मैंने बताया ना आपको, एक होती है आपकी परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाते हैं ये आप पिछली क्लास में भी सीखे थे, लेकिन हम फिर से सीखेंगे। और साथ में अपरिमेय संख्या जो होती है, जैसा √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित करेंगे वो चीज भी सीखना है। बोला ना, मैथ्स का दीवाना बना दूंगा, इसलिए कहता हूं शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना, क्योंकि पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आइए अगला, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको किस तरह से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इनके जो फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बड़ा आसान है, लग रहा होगा संक्रिया क्या होता है, बड़ा आसान होता है, जब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम आप बल्ले बल्ले करोगे। आइए अगला है घातांक नियम। जी हाँ, अगला टॉपिक है घातांक नियम। अब ये भैया घातांक नियम क्या होता है इसके बारे में भी हम इसमें बहुत अच्छे से डीपली अध्ययन करेंगे। घात के बारे में आप जानते हो ना, किसी भी संख्या का पावर 2 लगा है, 3 लगा है, ये घात होते हैं। और जैसा हम लिख देते हैं 2 की पावर 5, तो ये घातांक नियम हो गया, घातांक रूल हो गया। और घातांक नियम के अंदर हम घात से रिलेटेड बहुत सारे नियम होते हैं जिसको हम घातांक नियम के अंदर पढ़ने वाले हैं, एकदम देसी भाषा में। देसी भाषा, जैसा कोई भी नंबर है उसकी पावर 5 लगा दिए तो ये हो गया घातांक रूप, और जो ऊपर लगा होता है उसको घात बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो मात्र 1 2 3 4 5 टॉपिक के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो है ना मजेदार, अरे बहुत मजा आने वाला भैया। आप एक बार जुड़ कर देखो, एक बार हमसे पढ़ कर देखो, और मैं तो यही कहता हूं कि आप इसी वीडियो से मेरे दीवाने हो जाओगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आज हम एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करके हम देख भी लेते हैं कि आपको समझ में आता है या नहीं। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब बचे हुए सारे टॉपिक आप इसी एनर्जी के साथ, जिस तरह से मैं फुल एनर्जी में आपके साथ बात कर रहा हूं, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसी एनर्जी के साथ आप सारे चैप्टर को धुआं धुआं कर दोगे। क्या धुआं कर दोगे, आग लगा दोगे, पूरा हर चीज हैंग कर दोगे बात करते हो। तो आइए पहला टॉपिक जिसका नाम है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो ये रही आपके सामने अगली स्लाइड, और यहां पर हम जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों एक बात जान लीजिए कि जो संख्या होती है, संख्या में आपको पता है वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या, जान लीजिए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बच्चों दो तरह से आपको याद रखना है, एक होती है आपकी परिमेय संख्या, एक होती है आपकी परिमेय संख्या, और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। कोई पूछे तो बता देना, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या, ये दोनों वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चा। परिमेय संख्या की हम बात करते हैं तो परिमेय संख्याएं बच्चों वो होती हैं जिन्हें हम p बटा q के जैसे लिख सकते हैं, और यहां पर जो q होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ में आपके p और q दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए,
पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अब बच्चों यहां पर बात आती है कि आखिर ये पूर्णांक क्या होता है। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, पूर्णांक वो होते हैं जो जीरो के इधर प्लस में नंबर होते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं, और इधर आपके माइनस में भी नंबर होते हैं जो कि इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये सभी नंबर आपके क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। है ना कितना मजेदार। हालांकि छोटी चीज है मेरे यार, आपने पढ़ा होगा बारंबार पिछली क्लास में भी ना यार। आइए आगे बढ़ते हैं बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए ना कि पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें इधर जीरो की इधर संख्याएं होती हैं धन में और इधर माइनस में। अब बात यहां पर आती है कि जीरो धनात्मक होता है या ऋणात्मक। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखना कि जीरो भी आपका एक धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है? ये एक धनात्मक संख्या होती है मेरे बच्चों, और ये बची हुई संख्याएं भी आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो जीरो धनात्मक होता है ना कि ऋणात्मक। कुछ लोग कहेंगे जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, लेकिन सच तो ये है कि जीरो आपका धनात्मक होता है। आइए अब आगे। काफी लोग कह रहे होंगे सर जी पढ़ा रहे हैं कि डरा रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, यही तो अपना अंदाज है। ये ऋणात्मक संख्याएं, ये आपकी धनात्मक संख्याएं। बोलो किसको नहीं समझ में आया? धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं आपको समझ में आ गया बच्चों? मुझे उम्मीद है बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अभी तक मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं होती हैं, अर्थात जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। बोलो चपका, कोई लोचा है तो पोछा मारो, कोई डाउट है तो आउट करूं। बोलो नहीं है ना? ओके। अब देखो बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या बिल्कुल उल्टा। अगर आप सीधा चले गए तो उल्टा तो आना आसान हो गया ना। अब देखो ये क्या कहता है कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, हम कहता है पी बाई क्यू के जैसा नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर उस पर बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो हम इसके एग्जांपल की बात यहां पे कर लेते हैं। आइए आपके सामने देखो, उदाहरण रखता हूं मैं। ये है उदाहरण। उदाहरण में ये कह रहा हूं बच्चों कि मैंने यहां पर लिख दिया कि एक उदाहरण, कौन सा कलर ले लें? आइए यही कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं जो पी बाई क्यू के जैसा होना चाहिए। देखो 3/2 है ना, पी बाई क्यू के जैसे। और क्यों? मतलब हर वाला जीरो नहीं होना चाहिए। दो आपका जीरो नहीं है, ये भी बात क्लियर है। उसके बाद पी और क्यू, मतलब 3 और 2 दोनों एक पूर्णांक है। देख सकते हो 3 और 2 ये दोनों पूर्णांक भी हैं, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। आइए जीरो की बात करते हैं। जीरो परिमेय संख्या है क्या बच्चों? तो आप 0/1 लिख दीजिए ना। अब 0/1 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। साथ में आपका नीचे वाला जीरो नहीं है, ऊपर वाला है, कोई मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ में आपका ये दोनों पूर्णांक भी हैं, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन मैं लिख देता कि 1/0। अगर 1/0 लिखता तो ये पी बाई क्यू के जैसा तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर हर जीरो है, इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं लिख देता हूं कि √2/3। तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन यहां पर क्यों आपका जीरो है? क्यों भी जीरो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों पूर्णांक नहीं है। √2 इसमें कहीं आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये भी आपका पूर्णांक नहीं है। और एक एग्जांपल और देखते हैं, √4/9। अब देखो ये है या नहीं है? तो देखो बच्चों, ये आपको घबराने के लिए रूट में दे दिया है। √4 का मतलब बाहर आएगा तो प्लस में या तो माइनस में 2 हो सकता है, और अपान में 9। अब चाहे प्लस 2/9 लो, चाहे माइनस का 2/9 लो, माइनस भी आता है प्लस का 2 भी आता है, दोनों पूर्णांक होते हैं। तो ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, आप सभी को परिमेय संख्या क्या होती है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अगर हम अपरिमेय संख्या को यहां पर बताएं आपको कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो बिल्कुल जस्ट उसी का जस्ट उल्टा, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि जो अपरिमेय संख्या होती है, उदाहरण के लिए देख सकते हो, जो रूट के अंदर हो बाहर नहीं निकल पा रहा हो पूरा। जैसे रूट के अंदर हम लिख दिए 3, रूट के अंदर हमने लिख दिया 2, रूट के अंदर लिख दिए 5, रूट के अंदर लिख दिए 7, रूट के अंदर लिख दिए 9। अरे √9 तो निकल आएगा, 3 आएगा। ओहो, इसका मतलब रूट कुछ और ले लो, 11 ले लो। इस तरह से ये भी संख्याएं आपकी इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं। ये सभी के सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके। अच्छा, और भी अपरिमेय संख्याएं ऐसे भी होती है, 1.01, 001, 0001 डैश, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि इसी एनर्जी के साथ आप सारे चैप्टर को एकदम गर्दा उड़ा दोगे। हर चैप्टर
को, हर चैप्टर के हर टॉपिक को एकदम धुआं धुआं कर दोगे। तो बस जरूरत है आपके साथ और विश्वास की। अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो यकीन रखना कि मात्र 4 महीने के अंदर पूरे कोर्स को मैं धुआं धुआं ना कर दिया तो मेरा नाम भी नितेश नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यही है एनर्जी, इस एनर्जी के साथ सारे चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूं। याद रखना, नहीं पढ़ोगे तो उसका भी इलाज है मेरे पास। तो बस बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।